पलवल जिले में फूलों के उत्पादन का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा पलवल जिले में 100 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा फूलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके चलते पलवल जिले में किसानों का रुझान फूलों की खेती करने के लिए बढ़ रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि योजना के अनुसार अभी तक 7 किसानों को 20 एकड़ भूमि में फूलों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा चुका है। जिले के गांव मांदकौल के किसान ओमवीर, सुमेर सिंह, अमरदीप, दिनेश कुमार, अजीत सिंह, चतर सिंह, हितेश ने योजना का लाभ उठाया है। वहीं गांव परौली में भी किसानों द्वारा 8 एकड़ में फूलों की खेती की जा रही है। इसके अलावा गांव घोड़ी और पातली कला में भी फूलों की खेती की जा रही है। अधिकतर किसान केल, स्टॉक, फिदर, क्वीन, ट्यूबरोज, ग्लेड की खेती की जा रही है। इसके अलावा पलवल जिले के ब्लॉक पलवल में 100 एकड़ भूमि में मैरीगोल्ड फ्लावर की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा मैरीगोल्ड फ्लावर पर 6400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है, जबकि बल्बस फ्लावर पर 16,000 से 24,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। डॉक्टर रज्जाक ने बताया कि किसानों को फूलों की खेती करने के बारे में लगातार जागरूक किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि बेहतर ढंग से फूलों का उत्पादन करें। गांव पातली कला के प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह ने बताया कि परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है। फूलों की खेती करने से अधिक लाभ हो रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं व धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती करें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। जिला पलवल में वर्ष 2023-24 के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्लावर्स के ऊपर अनुदान देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। इसके मद्देनज़र अब तक हम लगभग 7 किसानों को 20 एकड़ के आसपास का अनुदान राशि जारी कर चुके हैं। ये सभी किसान फिलहाल मांदकौल के हैं, जिसमें ओमवीर सन ऑफ जोगिंदर और सुमेर सन ऑफ रणबीर सिंह, अमरदीप सन ऑफ टेकचंद, दिनेश सन ऑफ राउंड सिंह और अमित सन ऑफ करण सिंह, चतर सिंह सन ऑफ रणबीर सिंह, हितेश सन ऑफ अजीत सिंह। इसके अलावा पारोली में भी एक फार्म हाउस है, उस पे भी किसानों ने 8 एकड़ में फ्लावर्स की खेती की है। इसके अलावा घोड़ी गांव है, पातली कला है, पातली खुर्द है, सैदपुर है, इन सब में फ्लावर्स की खेती की जाती है। इनमें ज़्यादातर कैल, स्टॉक, फीदर किंग, फीदर क्वीन, ट्यूबरोज, ग्लेड, इन सभी की खेती की जाती है। और ज़िला पलवल में मैं जहाँ तक बात करूँ लूज़ फ्लावर की, तो उसमें जो मेरीगोल्ड है उसकी काश्त जो है वो हमारे पलवल ब्लॉक में ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे लगभग क्या नाम है सर आपका? रणवीर सिंह, गांव पातली कला, तहसील पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से हूँ मैं। आप किस किस चीज की खेती कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मेरे को 34-35 साल से मैं फूल की खेती कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आम खेती किया करता था, जो कि सब लोग करते हैं। इस खेती में और जो आप अब फिलहाल जो खेती कर रहे हैं या जो 35 साल पहले करते थे, उसमें क्या अंतर? जमीन आसमान का फर्क है। वो बेनिफिट वगैरह किस तरीका से, किस तरीका का मुनाफा आपको? नहीं, मुनाफा है जो इसमें डेली की इनकम होती है, उसमें 6 महीने की इनकम थी। और किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को उस खेती से अलग हटके दूसरी खेती करें तो उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या हरियाणा सरकार इसमें आपकी कोई मदद करती है? हरियाणा सरकार पूरा इसमें मदद करती है, हमें हर चीज के लिए अनुदान देती है। अब आपने जैसे कितने एकड़ में ये खेती कर रखी है? 6 एकड़ में मैंने ये खेती फिलहाल की हुई है। तो इसमें क्या क्या आपने किस किस प्रकार के फूल लगाए हुए हैं? आप ये देख रहे हो सामने केल है, दूसरी साइड आप देखिए वो इधर ब्रासिका है, गुलावरी है, जिप्सो है, ब्लैक डेजी है, ब्लू डेजी है, कई तरीके के फूल इस खेत में नहीं है, वो अलग अलग खेत में है। तो ये इनको आप कहाँ पे सेल करते हैं? ये गाजीपुर फूल मंडी दिल्ली। तो आपने एक अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है? हाँ, अपना दुकान है वहाँ, उस पर हम डेली जाके 3 बजे हम पहुंच जाते हैं और बेचते हैं उसको अपनी स्टॉल लगा के। थोक में हमने आज तक माल नहीं बेचा अपना।
इसमें तो आपने मेरे ख्याल से लोगों को रोजगार भी दे रखा है। हाँ, 8 10 15 आदमी मेरे पास हर वक्त रोजगार में रहते हैं। कितनी वैरायटी के आप